संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़, नेता आनंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हमारे देखते देखते कुछ तो हमारे मित्र थे, कुछों के साथ स्वार्थों का टकराव हुआ, दुश्मन बन गए हमारे। मृत्यु लोक है ये, हर रोज मृत्यु में हो रही हैं। देखते देखते कुछ तो हमारे निकट के मित्र रिश्तेदार विदा हो गए, यहां से जा चुके हैं। कुछ शत्रु भी चले गए। फिर हम तो सदा रहेंगे, सदा नहीं रह सका कोई। अवतार पुरुष आए, 10 अवतार आते हैं यहाँ पे, संत जन आते हैं, भगत लोग आते हैं, संसारी भी आते हैं भाई। जन्नी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। साहिब की श्रीवाणी है। जननी जने तो भगत जन, नंबर 1 पे भगत ला दिया है। या दाता, दाता मैंने दानी, या सुरवीर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर।
माता के अपने खून से, अपने रस से, अपनी शक्ति से बच्चा अंदर पोषित होता है, विकसित होता है। शक्ति माता की जाती है। हे जननी, अगर जन्म देना चाहती है, विचार कर लिया आपने, प्रथम तो भगत जन, क्या उसके हाथ में है? क्या बस में है? बोलो, होगा तभी तो कहा है। सुनना है, कोई अशिक्षित रहा, 60 वर्ष अशिक्षित रहा, दृष्टांत पिंड में ले लो। अध्यापक का संग किया, प्रौढ़ शिक्षा में दाखिला लिया, 5 वर्ष में शिक्षित बन गया, अखबार पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ता है, हस्ताक्षर करता है। अगर कोई कहे जी कल तो आप अनपढ़ थे, 60 वर्ष, तो कल की बात छोड़ दे, आज की बात कर। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, हस्ताक्षर करता हूँ। कोई आया दृष्टांत लो पिंड में, बैनामा फिर गवाही दिलाने के लिए ले गया, दोस्त था, कहता भाई फलाने अतर सिंह जी, हाँ जी आप तो मेरे मित्र हो, मैं बैनामा करवा रहा हूँ किसी के हक में, यहाँ अंगूठा लगा दो। किस बात का अंगूठा लगा दूँ? पहले पढ़ूंगा डीड को, बैनामा पढ़ूंगा क्या लिखा है। कब पढ़ने लग गए? 5 वर्ष हो गए मुझे। बोलो, किसी की हिम्मत है कोई उसे अशिक्षित कह दे? शिक्षित है वो। 60 वर्ष तो अशिक्षित रहा भाई, 60 वर्ष कोई अज्ञानी रहा, संसारी रहा, कोर्स पास कर लिया, आत्मज्ञानी बन गया। हमने कपड़ा पहना, दृष्टांत लो, 10 दिन में 15 दिन में मैला हो गया, और मैला कपड़ा पहने जा रहे गली में, अगले ही दिन धो के साबुन से करके प्रेस, साफ सुथरा चमकदार पहने गली में आ रहा है। सामने से उसका दोस्त आया, कहता भाई ये कब से, ये स्वच्छ कपड़ा? कहता क्यों? कल धो लिया, साफ हो गया। कल परसों तो मैला कपड़ा पहन रहा था, परसों की बात मत कर, आज की कर ले, आज तो साफ है। अरे कल तो अज्ञानी थे, संसारी थे हम, आज तो आत्मज्ञानी हैं, आज तो परमात्म ज्ञानी हैं। आज की जीत होवेगी, तेरी कल की जीत कभी नहीं होनी। वो जा चुका है, कल मैंने मर लिया, आपके हाथ से समय जा चुका है। वो आज हो, आप हो, जिंदा हो, वर्तमान में जिंदा हो, और भविष्य वर्तमान में घुस रहा है। अगर आज साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो मालिक की, भविष्य भी आ रहा है, भक्ति करते करते भगत बन जाओगे भाई। उस माता ने कैसे करना पड़ेगा सोचो। आत्मज्ञानी बनेगी, भगत नहीं बनेगी, भक्ति करेगी, पति पत्नी दोनों करेंगे और विचार करेंगे। सुनीता देवी, हाँ जी, ये वाणी आ रही है संतों की, जननी जन भगत जन। हम कैसे जन्म देंगे भगत को? भक्ति कर लो, 5 वर्ष करो और विचार करो, उसके बाद हम संतान की उत्पत्ति करना चाहेंगे। अगर मालिक दया करेगा झोली में आ जाएगा। दोनों ने की, जुट के भक्ति करी, भगत आ गया घर में। ऐसे आता है। पुत्र गया व्यायाम करने, रेस मारने, रेसलिंग में, 3 वर्ष के बाद पहलवान बन के आ रहा है। वो क्या है? कोर्स है वो, कोई कर लो। भगत नंबर 1 पे आ गया है। अगर भगत को जन्म नहीं दे सकती
दाता, दानी, दानवीर को जन्म दे दे, जो दान देता है गरीबों में, या सुरवीर। तीनों को नहीं दे सकी, नहीं तो जन्नी बांझ रहे, काहे गवावे नूर, फिर बांझ रहे ले, किसी पुत्र को क्यों जन्म दे रही है, नूर तो बचेगा चेहरे का। बोलो, तीन पहले वाले तो कठिन है भाई, भगत को, दानी को, सुरवीर को जन्म देना कठिन है। बाकी कौन आऊंगे, संसारी, बिना सोचे बिना मांगे गदा के उठ गए। हमारी माताओं के समय, पिताओं के समय पता कितने होते थे, 5 से ऊपर गिनती थी, 5, 6, 7, 8, 10 संतानें इतनी होती थी। बाद में खर्चे बढ़ गए। क्या हुआ, सरकार ने विचार किया, अरे भाई कुछ तो करो, तुम कम कर लो, देश की आबादी बढ़ रही है, अन्न भी खाएंगे, ये मकान भी मांगेंगे, ये सारी सुविधा मांगेंगे जो पैदा हो गया रहे हैं, कुछ तो इलाज करो इनका। तब किया था भाई, 1 2 3 आगे बंद, फिर 1 2, अब तो एक ही रह रहा है या 2। अब तो माताएं भी ऐसी आ चुकी हैं जो 1 2 के बाद तो विचार ही नहीं है, सीधा बोल देती हैं, लड़की हो या लड़का हो, बस आगे स्टॉप है। क्या है ये, विचार करो। भगत नंबर 1 पे है, भगत प्रहलाद का नाम है, हिरण्याकुश तो राक्षस के खाने में बिठा रखे है। बोलो, राक्षस पिता भगत प्रहलाद, ध्रुव भगत मशहूर है। बोलो, क्या है ये। बहन मीराबाई रानी थी, राजा की धर्मपत्नी थी। क्या रानी बनने से मशहूर होगी क्या? राजस्थान में तो 320 रानियां थी, कोई जानता है किसी का नाम? बहन मीराबाई का नाम क्यों जानते हैं? अविनाशी परमात्मा की भक्ति करके नाम अमर हो गया, अमर हो गया। भक्तों को भगवान प्यार करता है। क्यों? भगत का संबंध शरीर के माता पिता से नहीं है, ध्यान से सुन लो। भगत का संबंध भगवान से है, वकील का संबंध वकालत से है, सुनार का संबंध सोने के जेवरों से है, लोहार से नहीं होता संबंध उसका। सुनार है, सोने का काम करता है वो। भगत का संबंध भगवान से है, फिर भगवान सबसे बड़ा है। बोल लो, फिर बड़ा होना कौन नहीं चाहता? है कोई जगत में यूं कहता हो, जी मैं तो जी बड़ा नहीं होना चाहता, इस शहर में सबसे कमीना, सबसे नीचा, सबसे दुष्ट बनना चाहता हूं। औलाद को भी चाहता है सबसे ऊंचा बना दूं। सबसे ऊंचा तो भगवान है, उसकी भक्ति करने वाला भगत है, फिर भगत महान है। बना ले, अपने पुत्र को बनाया था, बनाया था। भर्तरी राजा था दर्शान पिंड में। भर्तरी राजा होता था, संतों से मिला, संग किया, राजगद्दी को छोड़ के, ऊंचे महल को छोड़ के चला गया संतों के साथ। ऋषि भर्तरी लिखा गया था, महान हो गया। उसका भांजा था गोपीचंद। कौन था गोपीचंद? इसका सगा भांजा था।
भर्तरी का। और गोपी चंद की माता बोली, राजा था ये, राजकुमार था, बोली बेटा तेरा पिता बहुत सुंदर था, बलवान था, मौत ने खा लिया, उसको काल खा गया बेटा, ये सुंदर शरीर सारे भोग खा जाएंगे, राज शक्ति खा जाएगी इनको, बेटा भक्ति कर ले। मैं तो 10 साल की हूँ, 20 वर्ष की हूँ, राज सत्ता है, धन धान्य से भरपूर हूँ, बेटा मेरा गुजारा आराम से है, ये मौका बार बार नहीं मिलता मनुष्य तन का। माता क्या करूं, तेरा मामा भर्तरी है, उसकी शरण में चला जा, भेद जानता है वो। ये थी वीरांगना, किसी का भी दृष्टांत नहीं आता आसानी से, जो माता अपने पुत्र को भक्ति करने के लिए भेज दे। नहीं, क्या कहती माता, सुंदर सी बहू लाएगा, मेरी सेवा करवाएगा, कुल का दीपक जलवाएगा, पुत्र रतन लाएगा, चिराग लाएगा हमारे कुल का। कब तक की ठेकेदारी उठा रखी है चिराग की बता दे, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, तेरा चिराग तो बुझना ही बुझना है, किसका चिराग उठा रही है, खुद का भरोसा नहीं है, अज्ञानता ही है। गोपी चंद जी की श्री माता ने, बेटा चला जा, सुंदर है, जवान है, ताकतवर है, भक्ति करने का समय तेरा अब। ये थी माता, भक्ति करने के लिए भेज दिया। माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी, वहां से आए भजन करने को, यहां करते फरफंदगी। कबीर साहिब कहते हैं जो मायावी लोग हैं, अथा धन को चाहने वाले लोग हैं, वो भक्ति धन को क्या जानेंगे भाई। माया के गुलाम गिद्दड़, गुलाम है ये माया के, टुकड़ों के गुलाम है ये। एक एक कौड़ी जोड़ते जोड़ते लाखों करोड़ों अरबों तो बना लिए, पाप कर्म की तो गठरी बांध ली। कह देगा पुत्र को 500 करोड़ की जमीन जायदाद दे दी मैंने, तो तुझे तो 5000 वर्ष का 84 का जेल खाना मिल गया श्रीमान जी, नरक में गया, आंख मिची, धक्का दे के आएंगे यम के दूत, चल। माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी, वहां से आए भजन करने को, अब करते फरफंदगी। वहां से कहां से, 184 के शरीर में आत्मा तड़पती थी, दुखी थी। हे मालिक एक बार मनुष्य तन दे दो। क्यों, केवल मनुष्य तन कर्म योनि है, भक्ति करने की आजादी है आत्मा को, और भगवान से मिलने की आजादी है। बाकी तन क्या है, गुलाम है, भोग योनियां है। शेर तो है, राजा है जंगल का, एक दहाड़ लगा देना, एक दहाड़ हाथी तक भाग जाते। छोटे जीवों की तो बात ही कुछ नहीं, 4 पैरों पे चलता है, प्यास लगी है पानी खोद के नहीं पी सकता, भोजन पास नहीं आता उसके, दुखी है, गुलाम है। ये मनुष्य तन खड़ी गर्दन करके चलता है, तन के चलता है, अकड़ के चलता है। देखो मुझे, मैं जवान हूं, गया जवान जी, कितना वजन है जी, 90 किलो वजन वाले आ जाओ। वो गया अकड़ के, ऐसे करता करता गया, सामने वाले पकड़ के बाजू मारा, झटका उतार दी, कंधे से बाजू उतार दी उसकी। जिंदगी भर के लिए उतर गई वो बाजू। गोल्ड मेडल जीत के ड्राइंग रूम में लगा रखे थे, देखता रहो सबको, देखता रहो।
अहंकार, ताकत क्या काम आई? पर वो भक्ति काम आएगी भाई। हम नहीं कहते गृहस्थ आश्रम में ना रहो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं पेट का धंधा भी करो, भक्ति भी करो, दोनों काम करो, फिर जन्म जीत के जाओ। नहीं कहा संतों ने गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, साधु बन जाओ। क्या बनोगे? भिखारी बनोगे घर से निकलने के बाद। भिक्षामदेही माई की बेटी, आजाद था, कोठी वाला था, लोगों को देने वाला था, भिखारी बना फिर। क्या छोड़ना था? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये घर में छोड़ लेता। अरे भाई दृष्टांत पिंड में ले लो, कोई बीमार है, बुखार है, गोली घर में खा ले, बुखार उतार देगी। खेत में जाके खा ले, ट्यूबवेल पे बैठे खा ले, पार्क में खा ले, पहाड़ पे जाके खा ले। काम गोली न करना है, बुखार उतर जाएगा। और कहीं भी मत खा, बुखार नहीं उतरेगा। भक्ति रूपी गोली खानी भाई। घर में सुरक्षित हो, रखवाले हो, घर में बैठे कर। भेद जान के भक्ति होती है, बिना भेद जाने भक्ति नहीं होती। जन्म चल रहा है, कब रुक जाएगा श्वास भरोसा नहीं है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपने भजन के माध्यम से फरमाते हैं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन्हें हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, कि है दवा हरगिज, कि यह दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, धन सिकंदर का यहीं पर रह गया, लुकमान वैद भी मरते दम ये कह गया, लुकमान वैद
दम ये कह गया कि यह घड़ी हरगिज कि यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ बुलबुल गुलों पे क्यों हो रही तू निसार। ऐ बुलबुल गुलों पर तू क्यों हो रही निसार। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। मार कर गोली मार कर गोली गिरा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। जब बही तेरी निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों तू बसरता है यहाँ। ऐ मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ। किराए का तुझको मिला है ये मकान। किराए का तुझको मिला है ये मकान। एक दिन कोठरी तेरी। एक दिन कोठरी तेरी खाली करा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के
निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी।